गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल मंडे यानी 3 अप्रैल हम चर्चा करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। हमने देखा फ्राइडे के सेशन में बैंक या निफ्टी की चार्ट है फिलहाल हमारे सामने, एक रन अवे गैप के साथ निफ्टी ऊपर गई और एक बहुत ही बेहतरीन मारूबुजू कैंडल के साथ क्लोज किया। हम देख पा रहे हैं कि काफी दिनों का कंसोलिडेशन डे चार्ट के ऊपर क्लियरली विजिबल हो रहा है। ये देखिए, ये जो जोन आपने देखा पूरा, इस जोन पे आप देखिए कि कैसे कंसोलिडेशन का टाइम, इतना बड़ा टाइम लिया। और कभी भी जब आप देखोगे कि डे कैंडल के ऊपर, वीकली पे, मंथली पे अगर कोई कंसोलिडेशन का फेज बड़ा होता है, उसके बाद मार्केट जिस भी डायरेक्शन पे जाती है ना, तो एक बड़ा कमाल का वो डायरेक्शन होता है। यूट्यूब के रात के 10 बजे के शो पे हम लगातार इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि मुझे लगता है कि एक बार का लो लग गया है और जब तक इस लो के नीचे, ये वाला लो के नीचे हम ब्रेक नहीं करते ना, तब तक बियर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। और बुल्स के लिए देखो, बात बहुत बड़ी सिंपल सी है कि कल मार्केट गैप अप अगर ओपन होती है, जैसे कि ग्लोबल क्लूज है, तो पहला 5 मिनट का अपना फार्मूला है, 5 मिनट वेट कीजिए और अगर मान लीजिए गैप अप होती है और टॉप जहां लगा वहीं से अगर वो गिरने लगती है, 1-1.5 मिनट में ही वो वहीं से गिरने लग गई, तब तो 1 मिनट की भी अगर 3 कैंडल बन जाती है, 2 कैंडल बन जाती है, तो आप समझ लेना कि मार्केट नीचे जाने वाली है। 5 मिनट में क्या ना, एक लगभग कंफर्मेशन मिल जाता है। अगर टॉप के ऊपर गैप अप पे कोई हैंगिंग मैन है, शूटिंग स्टार है, डॉजी है, ये अगर बनता है ना, तो ये कंफर्मेशन होता है कि मार्केट को एक बार फिर से नीचे आना है। तो वहां पर अगर हमें तेजी खेलनी है तो उसके टॉप के ऊपर ही दोबारा अपनी तेजी बन सकती है। लेकिन देखिए, फ्राइडे के सेशन में मारूबुजू कैंडल के साथ 5 मिनट की कैंडल ने क्लोज किया। सेम फार्मूला हम 15 मिनट की कैंडल पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो टेक्निकली एक रेसिस्टेंस है, वो एक गैप है। इस गैप की ये वाला जो लाइन है ना, ये गैप का, ये एक हार्ड रेसिस्टेंस का वॉक करेगा और ये अगर हम निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये दूसरी ट्रेंड लाइन देख पा रहे हो, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस का मार्केट वर्क करेगा। और ऐसे भी हम देख पा रहे हैं कि अगर हम यहां से भी अगर डब्ल्यू पैटर्न के बारे में बात करें तो यहां से भी एक डब्ल्यू पैटर्न चार्ट बना रही है। तो जब भी डब्ल्यू पैटर्न बनते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि इसका जो वैली है ना, ये देखो ऊपर चला गया इससे, तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल की सूचना हमें डेली के चार्ट पे दिखाई दे रही है। लेकिन क्या होता है कि ये जो हार्ड रेसिस्टेंस है, यहां से एक बार जाके बाउंस नीचे का एक बार लेता है, फिर कोशिश करता है 1-2 दिन, 2-3 दिन, 4 दिन का कंसोलिडेशन भी हो सकता है, देन एक बड़े तेजी के आसार दिखाई देते हैं। और बेसिकली जब तक हम इस पॉइंट के ऊपर हम क्लोज नहीं करते, जो कि 17,800 वाला एक क्रूशियल पॉइंट है, तब तक समझ लो कि मार्केट में एक बुल्स की रफ्तार हमें देखने को नहीं मिलती है। और नीचे के साइड्स में आपने देखा ही है कि अब ये वाला जो लो है एक अहम लो है और ये वाला, ये दोनों का ब्रेक होना मार्केट में फर्दर एक बड़ी गिरावट की सूचना देगा। फिलहाल चार्ट यही बोलती है कि एक बार हम ऊपर जाएंगे इस लेवल पे, इस जोन पे, हो सकता है कि एक टक्कर हमें मिल सकती है टेम्पोररी, जहां से अगर हम नीचे आते हैं इट्स अ हेल्दी करेक्शन होगा थोड़ा सा, और जो आगे मार्केट को ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा और जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला टॉप होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि वीकली पे क्या फॉर्मेशन बने हैं। तो वीकली चार्ट के ऊपर दोस्तों आप देखें, समझिए वीकली पे, यहाँ पे देखिए वीकली के ऊपर अगर हम बात करें, वीकली की बात करें, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम माय डियर, कि एक बहुत ही अच्छी मारूबुजू कैंडल यहाँ आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे लास्ट कैंडल एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल थी। यहाँ पे भी आप देखो कि दिस वन और दिस वन, ये जो दो स्पॉट्स मैं दिखा रहा हूँ पॉइंट्स के, ये आपके रेसिस्टेंस जोन है। एंड डेफिनेटली 50% जो किसी भी डे कैंडल का होता है ना, 50%, ये आपका फिबोनाची पॉइंट का काम करता है, जिसको आप कैलकुलेट कर लो वीकली के हाई लो के ऊपर। नाउ हम मंथली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं कि बार बार मैं 10 बजे के शो पे कह रहा था कि देखिए डॉजी अगर बनती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन होगा। तो बहुत अहम बात है, डॉजी का लो जो है यही गिरावट की सूचना जो देगा, जो यहाँ पे भी आप सपोर्ट्स देख रहे हो। एंड पहला टारगेट लास्ट टू लास्ट मंथ दोनों लगातार ये दो टारगेट रहेंगे। तो मंथली कैंडल भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। नाउ हम बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे कल के मार्केट पे, जिसमें आपको बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है वो देखते हैं। बैंक निफ्टी की मंथली कैंडल से हम शुरू करते हैं, जहां पे प्योर एक ड्रैगन फ्लाई टाइप का डॉजी है।
ड्रैगन फ्लाई डॉजी थोड़ा नीचे होता है, बट डॉजी है, अच्छा डॉजी है। मतलब ये एक उम्मीद की किरण जगा रहा है कि बैंक निफ्टी ने अपने टॉप को काटने का मन बना लिया। लेकिन टॉप को काटने के लिए प्रीवियस मंथ का टॉप बहुत जरूरी है, ये वाला कटेगा मजबूती आ जाएगी। और सपोर्ट के लिए आप ये जो दो कैंडल है डबल बॉटम लगे हुए, ये सपोर्ट्स है और ये वाला फाइनल इसका सपोर्ट है। नाउ मैं अब रिवर्स वीकली कैंडल की बात करता हूँ बैंक निफ्टी में। तो वीकली पे तो देखो एक मस्त कैंडल बनी, इट्स सुपर कैंडल, सुपर मस्त कैंडल है। और ये तो चीख चीख के चिल्ला रही है भैया बैंक निफ्टी को रोक सको तो रोक लो। अब यहाँ बड़ा सिंपल है भैया, डे का टॉप कटेगा, इस टॉप और इस टॉप का टारगेट है, और यहाँ पे डबल टॉप लगा था बजट वाला। तो ये डबल टॉप के ऊपर जैसे ही 42,000 आई थिंक 15 का टॉप है, काटते ही इस टॉप के लिए बैंक निफ्टी मूव ऑन करेगी। डेली चार्ट के ऊपर देखिए तो बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छी एक कैंडल बना ली है। अभी देखिए ये वाला टॉप अहम रेसिस्टेंस का काम करेगा, जहां पे एक बड़ा सा गैप भी है। तो इस गैप पे एक रेसिस्टेंस मिल सकता है, और दूसरा इस लेवल पे और तीसरा इस लेवल पे। सिंपल सा फार्मूला है कि सपोर्ट के रूप में हम यहाँ पे इस कैंडल को एक सपोर्ट का रूप, मतलब लास्ट कैंडल के लो को ही हम देखने वाले हैं। और केटीपीडी पॉइंट देखिए फिलहाल तो ये वाला टॉप ही रहेगा, और पहला 5 मिनट और 15 मिनट बैंक निफ्टी के लिए भी अहम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पहले 5 मिनट में जो भी कैंडल बनती है ना, उसी के आधार पे हम मार्केट की कल की एनालिसिस कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए हमसे, और हमारे ऐप एस्ट्रो गुरुजी एमजे को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, सीखते रहिए। और स्ट्रीम कुबेर नाम का वह एक बटन है जहां पे आपको नॉलेज मिलता है और टाइमली लेवल्स दिए जाते हैं इंट्राडे मार्केट में। मुंबई का सेमिनार 15 और 16 अप्रैल दिस मंथ, चंद सीटें बची है, और कलकत्ते का 13 और 14 मई का। इच्छुक प्रार्थी 9681300300 पे हमें कॉल कर सकते हैं, या 9681200200 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।